हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मैक्सिमम किस पाथवे से कंप्लीट होता है? नॉन साइक्लिक पाथवे से कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानें। फोटोसिंथेसिस ये जो है ये पूरा कंप्लीट होता है दो स्टेप्स में। एक स्टेप होता है लाइट डिपेंडेंट, एक स्टेप होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, और दूसरा स्टेप होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है और इससे क्या जनरेट होता है? एटीपी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एडीपी कंबाइन करके एटीपी बनाता है, इसीलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या फिर क्योंकि इसे केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन से हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये अंधेरे में हो रहा है। ये रोशनी में भी हो सकता है और अंधेरे में भी हो सकता है। लाइट पे ये डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसे कहा गया है डार्क रिएक्शन। अब हम लोग जो सबसे पहले जानेंगे, जो मेन पाथवे है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है? वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाके साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन शुरू होता है फोटोसिस्टम 2 से, जिसको हम P680 भी बोलते हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है? क्लोरोफिल A। इसके चारों बगल एसेसरी पिगमेंट्स भी रहते हैं जो अपना अपना वेवलेंथ का लाइट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं। इस पे जब सन की लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये सारे फोटोन सन के लाइट की फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें से एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है। PEA का मतलब है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन तीन और प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, उससे होके गुजरता है। तो वो तीन कंपाउंड कौन कौन से हैं? पहला है प्लास्टोक्यूनीन, PQ जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम के पास। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास। जब ये साइटोक्रोम के पास आता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जी लेवल पे है। इसकी जो हाई एनर्जी है वो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसमें तीन कंपाउंड्स आते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे आता है ये इलेक्ट्रॉन, तो जब ये साइटोक्रोम के पास आता है तब जो इसकी एनर्जी है उसे ये रिलीज करता है, और
ये रिलीज्ड एनर्जी एडीपी यूज़ करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करने के लिए और क्या बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। तो यहाँ हमें एक मॉलिक्यूल एटीपी मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जो निकला वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसे हम फोटो 700 नैनोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्लोरोफिल ए जो है वो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, वो 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। इस पे भी वही होगा, सनलाइट जाएगा और यहाँ से क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा जो फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। यहाँ पे भी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी पे है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे आएंगे और अपना एनर्जी रिलीज करेंगे। इसका पहला कंपाउंड जो है वो है फेरिडोक्सिन। पहले किसके पास आएगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फेरिडोक्सिन के पास। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास, ठीक है। ये चला गया NADP+ के पास। अब यहाँ पे जनरेट होगा रिड्यूसिंग पावर, इसका रिडक्शन होगा और रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगा। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ में आता है, वो है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज ये एंजाइम होता कहाँ है, तो ये एंजाइम पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पे NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है। अब थोड़ा हम लोग इधर एक बार आ जाए, फिर इसके रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बार बार फोटो सिस्टम 2 से निकल के जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो रहा है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन की जो लॉस हो रहा है वो इसको मिलता रहे। तो वो कैसे मिलते रहता है, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिलते रहता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2H+ प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें टूट जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलते हैं, वाटर के फोटोलाइसिस से जनरेटेड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो सिस्टम 2 के पास आके इसके इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपनसेट कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको जहाँ दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा ये फटाफट कंबाइन करके क्या बना देगा, O2 मॉलिक्यूल बना देगा। O2 मॉलिक्यूल क्या है, फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस बने जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहेंगे, ये प्रोटॉन्स कहाँ चले जाते हैं, तो ये प्रोटॉन्स सीधा सीधा NADP के पास चले जाते हैं। ये किसके पास चले जाते हैं, NADP के पास चले जाते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो होता है NADP+ प्लस 2H+, इससे क्या बन जाता है, हमारा रिड्यूसिंग पावर बन जाता है NADPH2, या जिसको हम लोग NADPH++H+ भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, रिड्यूसिंग पावर बन गया, किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमें रिड्यूसिंग पावर भी मिल गया जो कि डार्क रिएक्शन में हमें काम आएगा। ये थी पूरी कहानी आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, और यही मेन है जो लाइट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो बस 10 से 15% ही
रिएक्शन का पार्ट होते हैं। मेन रिएक्शन यही होता है। अब ये रिएक्शन होता कहाँ है? तो ये रिएक्शन मेनली होता है थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में ये रिएक्शन होता है। अगर यहाँ थाइलाकॉइड का एक डायग्राम बनाया जाए तो NADP रिडक्टेज थाइलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पे होता है और वाटर का फोटोलाइसिस थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन पे क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे डार्क रिएक्शन में, क्योंकि NADP रिडक्टेज का काम आता है डार्क रिएक्शन में, जो कि स्ट्रोमा में होता है। थाइलाकॉइड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे नॉन साइक्लिक बोला है। नॉन साइक्लिक क्यों बोला है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो एक बार फोटोसिस्टम 2 से निकलता है वापस कभी भी फोटोसिस्टम 2 के पास लौट के नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बाकी अब अगला हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन अगले वीडियो में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए मैंने पहले जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। बाय स्टूडेंट्स।